बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है जो कि इंतहाई छोटा, आप कह लें कि एक सिटी के साइज़ का ये मुल्क होगा। इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान में ये आता है। स्ट्रेट ऑफ मलाका के ऊपर ये वाक़ है। इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो इंतहाई ज़्यादा बढ़ जाती है। ख़ास तौर पर इसकी इम्पोर्टेंस सी ट्रेड के हवाले से बहुत ज़्यादा है। एक इंतहाई अहम सी ट्रेड रूट के ऊपर वाक़ होने की वजह से सिंगापुर के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तकरीबन हर मुल्क, ख़ास तौर पे ये जो चाइना, जापान और साउथ कोरिया, उनके लिए ये सी ट्रेड रूट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक अहमियत है। सिंगापुर के पास एक बड़ी तगड़ी किस्म की मिलिट्री है। बहुत छोटा मुल्क है लेकिन इसकी मिलिट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है। पिछली कुछ वीडियोस के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंगापुर की एयरफोर्स के पास F-15 जैसे बड़े ज़बरदस्त जहाज़ हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि सिंगापुर का साइज़ बहुत ही छोटा है, लेकिन फिर भी उसने एक ट्विन इंजन वाला F-15 जैसा पोटेंट जहाज़ जो है वो रखा हुआ है। उसके अलावा इस वक्त अब सिंगापुर जो है वो अपनी एयरफोर्स के लिए F-35 के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और F-35 जहाज़ भी परचेज कर रहा है। सिंगापुर की नेवी की अगर तरफ देखें तो नेवी के हवाले से सिंगापुर जो है उसकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है। सिंगापुर की नेवी एक अच्छी और तगड़ी नेवी है। इस वक्त सिंगापुर के पास तकरीबन 4 के करीब सबमरीन्स मौजूद हैं, लेकिन ये सबमरीन सिंगापुर ने स्वीडन से काफ़ी अरसा पहले परचेज़ की हुई थी। जिस तरह नेवल वॉरफेयर मॉडर्नाइज हो रही है, सिंगापुर को नई और जदीद सबमरीन्स की ज़रूरत है। इस वजह से सिंगापुर ने 2015 और 2017 के अंदर जर्मनी को 4 ऐसी सबमरीन्स का ऑर्डर प्लेस किया था, जो कि आने वाले दिनों में सिंगापुर की नेवल वॉरफेयर के हवाले से उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकें। अब उन 4 सबमरीन्स के अंदर से पहली सबमरीन जो है वो सिंगापुर पहुंच चुकी है। ये बेसिकली एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। ज़्यादातर आपको पता है कि नेवीज़ जो है वो अटैक सबमरीन्स इस्तेमाल करती हैं। तो ये जो RSS इम्पेकेबल है, ये अब सिंगापुर पहुंच चुकी है। ये बेसिकली इनविंसिबल क्लास की दूसरी सबमरीन है। ये जो 4 सबमरीन सिंगापुर जर्मनी से परचेज़ कर रहा है, इन सबमरीन्स को नाम दिया गया है इनविंसिबल क्लास का। इनविंसिबल क्लास की पहली सबमरीन इस वक्त जर्मनी के अंदर ही है, जहां पे सिंगापुर की नेवी के जो पर्सनल्स हैं वो अपनी नई सबमरीन के ऊपर ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। दूसरी सबमरीन RSS इम्पेकेबल वो अब सिंगापुर पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में सिंगापुर की नेवी उसके ऊपर अपने सी ट्रायल्स वगैरह करेगी और लोकल सी के अंदर उसके ट्रायल्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर उसको प्रॉपर सिंगापुर की नेवी में इंडक्ट कर लिया जाएगा। ये जो सबमरीन जर्मनी से सिंगापुर आई है, ये खुद से सेल करके सिंगापुर नहीं पहुंची। इसको एक बहुत बड़े हैवी लोडर कैरियर के ऊपर रख के जर्मनी से सिंगापुर पहुंचाया गया और 8 जुलाई को सिंगापुर की नेवी ने एक तकरीब मुनक्कद की, जहां पे सिंगापुर की नेवी के जो नेवल चीफ थे वो भी मौजूद थे। उन्होंने इस सबमरीन को रिसीव किया और जैसा कि मैंने बताया कि अब रिसीव करने के बाद इसके ऊपर सी ट्रायल्स किए जाएंगे लोकल पानियों के अंदर और फिर उसके बाद इस सबमरीन को सिंगापुर की नेवी में इंडक्ट किया जाएगा। देखें, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि सिंगापुर इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर वाक़ है। पैसिफिक के अंदर ज़्यादातर ये जो कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया, फ़िलीपींस वगैरह, ये सारी की सारी कंट्रीज़ मुख्तलिफ जजीरों को मिला के बनाई गई हैं और इन कंट्रीज़ के आपस में बहुत से डिस्प्यूट्स भी हैं। इन डिस्प्यूट्स की वजह से ये कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन डिस्प्यूट्स अपनी जगह पे कायम रहते हैं। सिंगापुर और मलेशिया के दरमियान भी कोई डिस्प्यूट है क्योंकि ये एक दूसरे के हमसाए भी हैं। कोई कंट्री कहता है ये आइलैंड बेसिकली मेरे हिस्से में आता है। इस वजह से इन तमाम कंट्रीज़ के आपस में डिस्प्यूट्स भी हैं। जब चाइना की ट्रेड कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी और चाइना दुनिया की कोई बड़ी इकोनॉमिक पावर नहीं थी, उस वक्त अमेरिका ने सिंगापुर के स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखते हुए सिंगापुर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। इस वक्त सिंगापुर की जितनी भी मिलिट्री है वो ज़्यादातर असला जो है वो अमेरिकन इस्तेमाल करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, या आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न असला इस्तेमाल करती है। इस वजह से सिंगापुर को आप एक वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा कह सकते हैं। अब सिंगापुर की नेवी के पास जर्मनी की तरफ से ये जो नई सबमरीन्स हासिल की गई हैं, ये चाइना के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। स्ट्रेट ऑफ मलाका जो कि ऑलरेडी एक इंतहाई अहम गुजरगाह है, वहाँ पे इस तरह की नई और जदीद सबमरीन्स का आ जाना चाइना के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इम्पेकेबल क्लास की सबमरीन है जो अब पहली दफ़ा सिंगापुर पहुंची है, ये इस क्लास की दूसरी सबमरीन है। पहली सबमरीन इस वक्त जर्मनी के अंदर ही मौजूद है, जिसके ऊपर इस वक्त सिंगापुर की नेवी के जो पर्सनल्स हैं वो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। जो दूसरी 2 सबमरीन्स हैं वो जर्मनी के अंदर इस वक्त तैयार की जा रही हैं और आने वाले दिनों में जिस तरह ही वो तैयार होंगी वो भी सिंगापुर के हवाले कर दी जाएंगी। इस सबमरीन की डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 2200 टन है जब ये टोटली सबमर्ज हो जाती है
उसके अलावा इस सबमरीन के ऊपर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम जो है वो रखा गया है ताकि ये ज़्यादा देर तक पानी के अंदर रह सके और इसको ऑक्सीजन हासिल करने और स्नॉर्कलिंग के लिए जो है वो पानी की सतह के ऊपर ना आना पड़े। उसके अलावा इस सबमरीन को जर्मन्स ने सिंगापुर के हालात के मुताबिक तैयार किया। इस वजह से इस सबमरीन के अंदर एक्स रडर कन्फिग्रेशन जो है वो इस्तेमाल की गई है। देखें, ये जो रडर कन्फिग्रेशन होती है ना, ये दो तरह की होती है। एक जो नॉर्मली सबमरीन्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है, एक अलहदा किस्म की कन्फिग्रेशन आ रही है, उसको बेसिकली एक्स रडर कन्फिग्रेशन बोला जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इससे सबमरीन की जो मैनूवरेबिलिटी है पानी के अंदर वो इंतहाई ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जो जर्मनी की सबमरीन्स हैं, इन सबमरीन्स को शैलो और कंजस्टेड वाटर्स के अंदर बेहतर मैनूवरेबिलिटी प्रोवाइड करेंगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिंगापुर एक बहुत ही छोटा सा मुल्क है। बहुत छोटा सा मुल्क होने की वजह से उसकी जो कोस्ट लाइन है वो भी कोई बहुत बड़ी नहीं है और इसकी ट्रेड इंतहाई ज़्यादा है। इसका जीडीपी काफ़ी ज़्यादा है। एशिया के अंदर आप कह सकते हैं कि सिंगापुर का जो पर कैपिटा जीडीपी है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस वजह से सिंगापुर के पानियों के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेड शिप्स जो हैं वो एक वक्त में मूव कर रहे होते हैं। ऐसे हालात के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड शिप्स भी मूव करें और आपने अपनी सबमरीन भी मूव करवानी हो, तो आपके पास एक इंतहाई मैनूवरेबल सबमरीन होनी चाहिए। इसी वजह से इस सबमरीन का जो डिज़ाइन है वो एक्स रडर कन्फिग्रेशन के साथ रखा गया ताकि इस सबमरीन की मैनूवरेबिलिटी बड़ी ज़बरदस्त हो। क्योंकि सिंगापुर के पानियों में बहुत ज़्यादा कंजेशन है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है और सिंगापुर जो है वो अमेरिका का एक बहुत पुराना लॉन्ग लास्टिंग एलाई है। सिंगापुर और अमेरिका के दरमियान बहुत से दिफाई मुआहदे जो हैं वो साइन हुए हैं। इन मुआहदों के तहत अमेरिकन नेवी सिंगापुर की पोर्ट्स को इस्तेमाल कर सकती है। ये बिल्कुल उसी किस्म का मुआहदा है जिस तरह का मुआहदा अमेरिका ने इंडिया के साथ किया कि ये एक दूसरे की फैसिलिटीज़ जो हैं वो इस्तेमाल कर सकेंगी। तो ये सारी चीज़ें मिल के आने वाले दिनों में स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को एक मज़ीद इम्पॉर्टेंट जगह जो है वो बना देंगे, इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन बना देते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।